बहुत समय पहले की बात है, एक लकड़हारा हुआ करता था। वह लकड़हारा शहर जाकर लकड़ियाँ बेचा करता था। एक शाम वो लकड़ियाँ बेचकर घर जा रहा था, तब उसने देखा कि एक हंस को पिंजरे में बंद कर कर बेचा जा रहा है। उस हंस को पिंजरे में देखकर लकड़हारे को बहुत दुख हुआ और फिर उस लकड़हारे ने अपने सारे दिन के कमाए हुए पैसों से उस हंस को उस व्यापारी से खरीद लिया। खरीदने के बाद हंस को लकड़हारे ने दूर ले जाकर एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। लकड़हारे ने उस हंस को उस कैद से छुड़ाने के लिए खरीदा था और फिर उसको आज़ाद कर दिया। कुछ समय बाद सर्दियों का मौसम आया। बहुत बर्फबारी भी हो रही थी। इसी वजह से लकड़हारा काम नहीं कर पा रहा था। एक रात लकड़हारे को अपने दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई दी। लकड़हारे ने देखा बाहर एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। लकड़हारे ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए कोई लड़की यहाँ पर आ गई है। लकड़हारे ने लड़की को अपने घर पर रुकने दिया और लड़की को कहा कि आप कुछ समय तक मेरे घर पर आराम कर सकती हैं। लड़की ने लकड़हारे को शुक्रिया कहा। लड़की ने जब चेहरा ऊपर किया, तब लकड़हारा हैरान हो गया कि इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी। अगले दिन लकड़हारा काम पर जा रहा था। लड़की कुछ समय तक लकड़हारे के घर पर रुक गई थी। लकड़हारा जब काम पर जाया करता था, तो लड़की उसके लिए खाना बनाया करती थी। वो दोनों साथ में खाया करते थे, हँसी मज़ाक किया करते थे। ऐसे करते-करते बहुत हफ़्ते बीत गए। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसे करते-करते कुछ समय बीत गया। लड़की लकड़हारे का घर का काम कर दिया करती थी। लकड़हारे की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी। लड़की लकड़हारे का घर का काम कर दिया करती थी। लकड़हारा लड़की के लिए उपहार ले आया करता था। एक दिन लकड़हारे ने लड़की को एक कंघा गिफ्ट किया। वह उपहार पाकर बहुत खुश हो गई थी और लकड़हारे का दिल से शुक्रिया अदा करती। वो दोनों बहुत खुश थे, पर एक दिन लकड़हारे ने देखा कि जंगल में लकड़ियाँ खत्म होने लगी हैं। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करेगा। वह लकड़ियाँ बेचकर पैसे कमाया करता था, अब लकड़ियाँ तो बची ही नहीं हैं। वह लड़की लकड़हारे को ऐसे दुखी देखकर खुद भी दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तब उस लड़की ने लकड़हारे को कहा कि मुझे कपड़े सिलना आता है। लकड़हारा लड़की से कहता है कि उसके पास उसको देने के लिए पर्याप्त सामान नहीं है। फिर लड़की लकड़हारे को विश्वास दिलाती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कम सामान में भी कपड़ा बना लूंगी। लकड़हारा मान जाता है, पर लड़की उसको एक शर्त रखती है कि जब मैं कमरे में कपड़ा बना रही होंगी, तब तुम कमरे में मत झांकना। फिर उस रात लड़की कमरे में कपड़ा बनाने के लिए चली जाती है। कमरे में से आवाज़ आ रही होती है। लकड़हारा सोचता है कि इतने कम सामान में भी लड़की कपड़ा कैसे बना रही होगी। लड़की के मना करने के बाद भी लकड़हारा कमरे में झांक लेता है और देख लेता है कि लड़की कैसे कमरे में कपड़ा बना रही है। लकड़हारा थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर देख लेता है। वह देखता है कि कमरे में एक लड़की नहीं, एक हंस है, जो अपने पंखों को तोड़कर उसके लिए कपड़ा बना रही होती है। यह दृश्य देखकर वो घबरा जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह होती है, तब वह लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आती है। वह देखता है कि उस लड़की के हाथ में एक सुंदर सा कपड़ा है। लड़की को दोबारा देख लड़का घबरा जाता है। लड़की उदास हो जाती है और कहती है कि मेरे मना करने पर भी तुमने मुझे देख ही लिया। लड़की बाहर चली जाती है और अपना हंस रूप लेकर उड़ जाती है। लड़का उसे बहुत आवाज़ देता है, पर लड़की बिल्कुल नहीं सुनती और उससे दूर चली जाती है। लकड़हारा उस हंस को बहुत आवाज़ देता है। वह कोशिश करता है कि वो वापस आ जाए, पर वो उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और उड़ती चली जाती है। लकड़हारा निराश हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया। वह लकड़हारा घर आता है तो देखता है कि वह कपड़ा उसके घर पर ही रखा हुआ है। वह उस कपड़े को हमेशा अपने पास संभाल कर रखता है।